आज एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो आज की दुनिया में थोड़ा उल्टा लग सकता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर छोटी बड़ी बात शेयर करने का चलन है। लेकिन ये फिलॉसफी कहती है कि असली ताकत और शांति कुछ चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखने में है। ये बाहरी दिखावे से कहीं आगे एक गहरी और मजबूत भीतरी दुनिया बनाने का रास्ता है। आजकल ऐसा माना जाता है कि अपनी जिंदगी की किताब को सबके लिए खुला छोड़ देना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? इस सोच के मुताबिक अपनी हर भावना, हर प्लान और हर कमजोरी को दुनिया के सामने रख देना कभी-कभी ईमानदारी नहीं, बल्कि खुद को चोट पहुंचाने वाली नासमझी बन जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली ताकत है किसमें? अगर सब कुछ बता देना कमजोरी का रास्ता हो सकता है, तो फिर मजबूती आएगी कहां से? चलिए इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने अंदर की दुनिया को सेफ रखकर असली शक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। यहाँ मकसद दुनिया से छिपना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बाहरी दुनिया के लगातार आते शोर और दूसरों की राय से खुद को बचाने के बारे में है। ये एक तरह का पैराडॉक्स है। दुनिया से थोड़ा सा पीछे हटकर ही हम असल में खुद को ज्यादा साफ साफ देख और समझ पाते हैं। और असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। जब किसी का पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से वैलिडेशन पाने पर होता है ना, तो वो धीरे धीरे अपने आप से ही दूर होने लगता है। बाहर की दुनिया में जितना ज़्यादा खोते जाते हैं, उतने ही खुद के लिए अजनबी बनते जाते हैं। तो इसका हल क्या है? हल एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी में है जो 7 पिलर्स पर टिकी है। ये 7 सिद्धांत आपकी भीतरी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किले की दीवारें बनाने जैसा है। जी हाँ, पूरे 7। जिंदगी के 7 ऐसे पहलू हैं जिन्हें प्राइवेट रखने पर वो कमजोर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक शांत और संतुलित जिंदगी के गहरे सूत्र हैं। तो ये हैं वो 7 राज। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी पहचान, हमारी योजनाएं, हमारी कमजोरियां, हमारा निजी स्पेस और हमारे काम करने के पीछे के असली इरादे। चलिए एक एक करके इस किले की हर दीवार को समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे इमोशनल कोर से, यानी हमारी सबसे गहरी भावनाओं से जुड़े 2 राजों से, खुशी और दुख। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला राज है अपनी गहरी खुशी को बचा कर रखना। सोचिए, जो सच्ची खुशी होती है ना, वो एक बहुत ही नाजुक खजाने जैसी है। जब हम इसका दिखावा करते हैं तो अक्सर दूसरों की नज़र या ईर्ष्या उस अनमोल एहसास को मैला कर देती है। इस खजाने को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका इसे अपने अंदर सहेजना है। दूसरा राज है दुख को संभालने का तरीका। देखिए, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने से वो कम नहीं होता, बल्कि और भारी बोझ बन जाता है। लेकिन अगर उसे किसी सही और समझदार इंसान से बांटा जाए, तो वही दुख हिम्मत में बदल सकता है। ये जानना कि किसके साथ क्या शेयर करना है, यही तो असली समझदारी है। अपनी भावनाओं को सेफ रखने के बाद अब बात करते हैं उस पहचान की जिसे हम दुनिया में लेकर चलते हैं, और उन प्लान्स की जो हमारा भविष्य तय करते हैं। तीसरा राज है अपनी पहचान को दूसरों की राय का गुलाम ना बनने देना। जब हर काम ये सोचकर किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इंसान धीरे धीरे खोखला मुखौटा बन जाता है, जो अंदर से एकदम खाली होता है। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे राज पर। अपनी बड़ी योजनाओं को गुप्त रखें। जब हम समय से पहले अपने प्लान्स का ढिंडोरा पीटते हैं, तो हम फालतू की सलाह और आलोचना को न्योता देते हैं, जो हमारे जोश को ही खत्म कर सकती है। पहले काम को पूरा होने दें। सफलता अपना शोर खुद मचाती है। अपनी पहचान और भविष्य के प्लान्स को सुरक्षित रखने के बाद अब हमें अपनी नींव को मजबूत करना होगा, और ये जुड़ा है हमारी कमजोरियों और हमारे निजी स्पेस से। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अपनी कमजोरियों को सबके सामने जाहिर करना कोई ताकत नहीं है। पांचवा राज हमें सिखाता है कि ऐसा करने से हम दूसरों के हाथ में अपने ही खिलाफ एक हथियार थमा देते हैं। असली ताकत तो चुपचाप अकेले में उन कमजोरियों पर काम करने और उन्हें दूर करने में है। और उन कमजोरियों पर काम करने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। यही है छठा राज, अपना निजी स्थान। अब ये कोई घर या कमरा नहीं, बल्कि मन का वो कोना है जहां दुनिया का दखल नहीं होता। ये आपका आंतरिक मंदिर है। जब इस जगह में दुनिया का शोर घुसता है, तो शांति खुद ब खुद चली जाती है। अब हम इस किले के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं,
जहां सातवां और सबसे गहरा राज छिपा है। ये उन सब चीजों के पीछे की वजह से जुड़ा है जो हम करते हैं, हमारे इरादे। तो सातवां राज है अपने इरादों को गुप्त और शुद्ध रखना। क्या कोई काम दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा है या अपनी भीतरी खुशी और संतुष्टि के लिए? जब हम दुनिया की वाहवाही के लिए काम करते हैं तो ये एक कभी न खत्म होने वाली मांग बन जाती है। लेकिन जब हम अंदर की आवाज सुनकर काम करते हैं तो वही काम एक सहज खेल बन जाता है। तो ये टेबल एक तरह से इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। एक तरफ है बाहरी दुनिया जो हमेशा शोर करती है, मांग करती है और हमारी एनर्जी खींचती है, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी भीतरी दुनिया जो शांत है, प्रामाणिक है और हमारी आत्मा को शक्ति देती है। आखिर में सारी बात एक ही जगह आके रुकती है। दौलत, शोहरत, रिश्ते, इन सभी की खोज के पीछे असल में हम सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहे होते हैं, मन की शांति। और वो शांति बाहरी दुनिया की किसी चीज में नहीं बल्कि केवल हमारे अपने अंदर ही मिल सकती है। तो ये विश्लेषण हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी असली दौलत क्या है? वो बाहरी मुखौटा जिसे दुनिया देखती है और सराहती है, या फिर वो शांत, सुरक्षित और मजबूत आंतरिक दुनिया जिसे हमारे सिवा और कोई नहीं देख सकता?